करण रोकने जो पहल की जा रही है उसके बारे में वरिष्ठ शिक्षाविद श्री डॉक्टर अनिल सदगोपाल ने दैनिक भास्कर.com को बताया कि बताएं सदगोपाल साहब क्यों की जा रही है पहल। देखिए, देश में कुछ मिथक हैं, इनको हम इस सम्मेलन में तोड़ने जा रहे हैं। पहला मिथक ये है कि सरकार के पास सब बच्चों को शिक्षित करने के लिए पैसा नहीं है। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आज हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी राष्ट्रीय सालाना आमदनी है, वो 90 लाख करोड़ की है। उसका 1% 90,000 करोड़ रुपया होता है, आधा करोड़ रुपया होता है। और हमारी केंद्र सरकार इस पर मुश्किल से 35,000 करोड़ रुपया खर्च करती है, यानी आधा फीसदी भी नहीं खर्च करती है राष्ट्रीय आमदनी का। दूसरा मिथक हम ये तोड़ने जा रहे हैं कि जब तक बाजारीकरण चलता रहेगा तो भी उसके चलते हुए भी सरकारी स्कूल व्यवस्था खड़ी की जा सकती है और मजबूत हो सकती है, बेहतर हो सकती है। जो शिक्षा अधिकार कानून का आधार है कि बाजारीकरण बढ़ाते जाओ और तो भी सरकारी स्कूल व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। ये नामुमकिन है, ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ और भारत इसका अपवाद नहीं होने वाला है। और तीसरा मिथक ये है कि जो प्राइवेट स्कूल व्यवस्था है वो सरकारी स्कूल व्यवस्था से बेहतर है। ये एक और मिथक है, क्योंकि आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के सब परिणाम बता रहे हैं पिछले 15-20 सालों से अगर कोई स्कूल व्यवस्था सबसे ऊपर है तो वो केंद्रीय विद्यालयों की है। उसके बाद नवोदय विद्यालय है, कभी नवोदय विद्यालय ऊपर है तो केंद्रीय विद्यालय उसके बाद है, और प्राइवेट स्कूल व्यवस्था केवल तीसरे दर्जे पर आती है। इसलिए सरकारी स्कूल व्यवस्था देश की एक बेहतरीन स्कूल व्यवस्था हो सकती है। ये एक मात्र तरीका है सब बच्चों को शिक्षा देने का। वहाँ पे एक सत्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सत्र, जिसमें क्यूबा, वेनेजुएला और जर्मनी के प्रतिनिधि आ रहे हैं बताने के लिए कि उनके देशों में किस प्रकार से सब बच्चों को शिक्षित किया गया। उसके लिए सार्वजनिक ढंग से संचालित एक समान स्कूल व्यवस्था ने कैसे उनको सफल होने के लिए आधार दिया, वो उससे हम क्या सीख सकते हैं सबक, ये उस सम्मेलन में हम तय करने जा रहे हैं। एक संवैधानिक सेशन हो रहा है जिसमें हम इस बात की चीरफाड़ करेंगे जस्टिस A.K. गांगुली की उपस्थिति में, जस्टिस A.P. शाह जो रिटायर्ड जज हैं मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों के, और जस्टिस चंद्रू जो सिटिंग जज हैं मद्रास हाई कोर्ट के, उनके मौजूदगी में इस बात की चीरफाड़ की जाएगी कि जो 66वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया गया उससे किस तरीके से सरकारी स्कूल व्यवस्था को कमज़ोर करने और शिक्षा का बाजारीकरण करने के रास्ते खुले। इसी तरीके से जो हमारा फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार 19(1)G है, जिसमें हर एक को अपना पेशा करने का अधिकार है। जब संविधान निर्माताओं ने ये बनाया था उस समय उनको कोई कल्पना ही नहीं थी कभी इस पेशे के नाम पर शिक्षा में मुनाफाखोरी और स्वास्थ्य में मुनाफाखोरी करवाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है कि पेशे का मतलब है मुनाफाखोरी और पेशे में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों शामिल है। इसलिए हम देश में एक नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं कि 19(1)G आर्टिकल का संशोधन करवाया जाए। उसमें लिखा जाए पेशे में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मानव अधिकार शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए एक राजनीतिक अभियान हम लोग शुरू करेंगे इससे, और एक चेन्नई घोषणा पत्र वहाँ से जारी होगा ये सब कहते हुए। इस सब के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। धन्यवाद सदगोपाल साहब।